Shehri Saiba, thank you very much for joining me in the program. It's a pleasure having you in the show. सेंट साहिबा, एक तो सबसे पहले अब पोस्ट ट्रूथ एरा में हम रह रहे हैं, जहां कभी कभी जो रियलिटी ये है कि भारत को अच्छी खासी पिटाई पड़ी, मार पिटी है, उस रियलिटी को परसेप्शन से चेंज किया जाए, यानी झूठ को इतना फैलाया जाए, इतना झूठ बोला जाए कि सारे झूठ के ऊपर यकीन करने लग जाए। 7 टीमें उन्होंने बनाई हैं, हमारी तरफ से भी अब टीम बनी है, हमारी डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर भी मुख्तलिफ ममालिक के लिए। क्या प्लान है अगला शेहरी साहिबा? व्हाट आर दीज टीम्स गोइंग टू डू? क्या एम है हमारा इस टाइम पर फिलहाल? जी, अभी कल मुलाकातें होंगी आपस में, तो हम सेट करेंगे। दूसरा ये है कि जो भारत ने इस वक्त रवैया इख्तियार किया है वो बहुत ही मनफी है, और वो इसी में इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, नेगेटिविटी में। अब वो इतना डर गए चेयरमैन बिलावल के नाम से कि हर जगह उन पर तनकीद के निश्तर बरसा रहे हैं, ज़ातियात पर उतर आ रहे हैं। मतलब भाई, ये तो डिप्लोमेसी में ये चीजें होती हैं, लेकिन क्योंकि उनकी पहली दफा इतनी टिका के शिकस्त हुई है डिप्लोमेटिकली, तो कि उन्होंने 7 टीम्स बनाई हैं। हमारे यहाँ तो 2 बनी है सिर्फ अलग अलग एरियाज के लिए। उन्होंने 7 टीम 7 अलग अलग खित्तों के लिए बनाई हैं। वो तो बहुत रैटल्ड हैं जी, दे आर वेरी शेकन। और हम सब के अकाउंट्स बंद हैं, क्या कि उनकी हिंदुस्तान में, ताकि किसी को जवाब ना दे सकें हमने, और उनके चल रहे अकाउंट्स यहाँ पे। मैं समझती हूँ कि सेंसरशिप इस सतह की, इस लेवल की सेंसरशिप का कोई मकसद नहीं होता जी, क्योंकि बात दब जाती है, लेकिन बात, जैसे आपने कहा पोस्ट ट्रूथ एरा, बात तो छुपती तो नहीं है, इवेंचुअली निकल आती है। उन्होंने अपनी शिकस्त को फतह में तब्दील कर दिया फेक न्यूज बना के, तो जाहिर है वो बात निकलनी थी और निकल आई। तो अब तेजी में, उजरत में वो डिप्लोमेटिक 7 वफूद भेज रहे हैं हमारे, जैसे मैंने आपको कहा था जंग से पहले बन रहे थे, फिर सब उसमें बिजी हो गए, और प्रीटी मच यही नाम थे सारे। हाँ, राइट। अच्छा शेहरी साहिबा, इस टाइम पर जो सबसे ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इंडिया जो नैरेटिव बिल्ड करना चाहे उसको काउंटर किया जाए। आप यूएस की भी एम्बेसडर, यूएस में हमारी एम्बेसडर रही हुई हैं, और इस बार यूएस का बिहेवियर वाज वेरी वेरी डिफरेंट इन कंपैरिजन टू पिछले कुछ अरसे के अंदर। जब पठानकोट हुआ, उड़ी हुआ, इससे पहले मुंबई हुआ, तो वो इंडिया के नैरेटिव को, एंटी टेररिज्म वाले को बाय करता रहा यूएस। इस बार यूएस का बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट था, बिल्कुल भी इंडिया की साइड नहीं ली गई, बल्कि पाकिस्तान के डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से बार बार तारीफें निकल रही हैं। इसकी क्या वजह देखती हैं आप? वो हाथ से मोतरफ हुए बार बार इंटरव्यूज में, और उन्होंने अपनी तरफ से बात की, किसी ने उनको प्रॉम्प्ट नहीं किया, किसी ने उन्हें कहा नहीं, बल्कि यूजुअली एंकर्स की कोशिश होती है कि हिंदुस्तान की हिमायत की जाए, लेकिन उन्होंने वाज़ेह तौर पर शुक्रिया भी अदा किया पाकिस्तान का, और बार बार कहते रहे कि मैं पाकिस्तान के साथ काम करना चाहता हूँ, मैं और मजीद तिजारत मजीद बढ़ाना चाहता हूँ। ये एक पहल कर रहे हैं वो, मैं समझती हूँ। और उन्होंने, देखिए, मिर्चें भारत को इसलिए बहुत ज्यादा लगी हैं कि हाइफिनेशन फिर से हो गई है, मिलिटरीली तो हो गई है। उनके ट्वीट में ये बात आई है, और वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के किसी के साथ, मतलब उनका कोई कपलिंग ना हो, कोई नाम भी ना है, वो डी कपलिंग चाहते हैं। और इस सूरत हाल में प्रेसिडेंट ट्रंप ने दोनों का साथ ना, भाई आप जंग किसके साथ कर रहे हैं और आपके जेट्स किसने गिराए? तो ये भी बात हुई होगी अमेरिका के लिए सोचने की, कि जिसको उन्होंने नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनाया है चाहे चीन का सामना करने के लिए, क्योंकि आपको पता है चीन के साथ उनका कितना तनाज़ा रहता है, जबकि चीन की तरफ से इतना खास कोई नहीं है। तो वो सोचेंगे, वो सोच रहे होंगे कि भाई ये पाकिस्तान का सामना नहीं कर सके, खुद ही इन्होंने जंग शुरू की, सामना नहीं कर सके, तो फिर ये हमारे पूरे इंडो पैसिफिक में क्या नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनेंगे? दूसरी बात ये कि देखें, तिजारत और डील मेकिंग उनका तरीकेकार है, जैसे सब कह रहे हैं पहले से, और वो अपनी वो जो अमेरिका फर्स्ट करते हैं उसमें तिजारत वो चाह रहे हैं कि सबसे हो, और फिर उन्होंने अपनी लेगेसी भी छोड़ना चाह रहे हैं। उन्होंने सीज फायर करवाया, तो ये पहली दफा नहीं है, अमेरिका हमेशा सीज फायर करवाता है, लेकिन भारत चाहता है ये बात सामने ना आए कि जी वो भी इसमें फरीक थे। ये मैं आपको बात बता दूं, हमेशा वो इन्वॉल्व होते हैं, भारत खुद बगैर उनके अलमानुन के बेटा हो ही नहीं सकता ना। तो आप नोट करें कि इस दफा इन्होंने मांगी कि दे वर टेकन बाय सरप्राइज, जिसने भी मांगी, देखें
ان کو غصہ یہ کہ ان کے بارے میں یہ بات سامنے آ گئی کہ Absolutely. یہ انہوں نے بھی سیز فائر مانگا تو Exactly. they don't like that. اور آخری بات وہ بہت اور چیز ہے لیکن کشمیر کا جو نام انٹرنیشنل ٹاکنگ پوائنٹس میں تو بس آ گیا. اب آپ بتائیں وہ کیا کریں گے؟ وہ تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا بائی لیٹرل معاملہ ہے، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے.